हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सब्यासाची कट की जो ब्लाउज होती है उसको। तो सबसे पहले हम एक पेपर पेस्टिंग लेंगे, मतलब पेपर एक लेंगे हम, जिस पे पहले पैटर्न बना लेंगे या फिर फॉर्मा बना लेंगे। तो सबसे पहले बैक पोर्शन को हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। हमारा मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। कमर है 27 इंचज़, तो यहाँ पे हम 27 का 1/4 यानी कि 6.75 ले लेंगे और 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन टेकिंग के लिए, और एक से सवा 1 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद हम लंबाई को मार्क करके यहाँ पे शोल्डर के पास शोल्डर जो है हमारा पूरा शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच, और यहाँ पे 2.5 से 2.25 इंच का हम शोल्डर यानी कि कंधे की जो चौड़ाई होगी उसको हम रखेंगे। उसके बाद शोल्डर से 5.5 इंच डाउन आएंगे। डाउन आने के बाद यहाँ पे हम चेस्ट का जो लाइन है, चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हमारा चेस्ट है 36, तो 36 का 1/4 होगा 9 इंचज़, तो यहाँ पे हम 9 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब ये जो नीचे कमर का हमने फिटिंग का जो दाग लगाया है उस पर हम यहाँ पे इस वाले दाग को, चेस्ट वाले दाग को मिला देंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्क करके ऐसे गोलाई का शेप दे देंगे, जो कि हमारा मोहरा यानी कि आर्म होल का जो मेज़रमेंट होगा। हमारा आर्म होल का जो मेज़रमेंट है वो 15 है, 15 15.5। तो आप देख सकते हो पॉइंट कुछ इस तरह से मेरा अच्छे से मिल चुका है। अब ये बैक पोर्शन को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। इसके बाद इसको रख करके हम फ्रंट पोर्शन की कटिंग करेंगे। तो सब्यासाची कट में जो आप कटिंग जो आती है ना इसकी, तो सबसे पहले अगर आप पेपर पे कट कर लोगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कुछ फिनिशिंग भी हमें करनी पड़ती है, इसीलिए सबसे पहले हमें पेपर पे ही कट करनी चाहिए। तो बैक पोर्शन को रख करके हमने फ्रंट पोर्शन की कटिंग कर ली है। नीचे से हमने 1.5 इंच बड़ा रखा है और साइड से 1.5 इंच बड़ा रखा है, जैसे कि यूजुअली मैं करती हूँ। तो इस तरह से बैक पोर्शन को रख करके मैंने फ्रंट पोर्शन की कटिंग कर ली है, क्योंकि 1.5 इंच लंबाई में और 1.5 इंच साइड में ज़्यादा रखने का मतलब है कि हमारा उभार जो आता है फ्रंट में उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंधे से पॉइंट तक का हमने 10 इंच का मार्क कर लिया है। अब ये जो चेस्ट लाइन जो हमने बैक पोर्शन में करा था ना, सेम उस तरह से यहाँ भी कर देंगे ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन, और इसके बाद वाला हो गया हमारा पॉइंट का। तो अब ये चूँकि हमारा ये 10 इंच के ये जो पॉइंट है, पॉइंट से कितना हमें नीचे जाना है, तो ये हम चेस्ट को 12 से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 36 से हमारा चेस्ट, उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। तो 3 इंच के नीचे हम मार्क एक और लाइन लगा लेंगे। तो अब ये जो हमारा डाट आता है, यानी कि जो टेकिन आती है, ब्रा कट बोलिए, कोई भी कट पे नॉर्मली जो हम टेकिन लगाते हैं, तो टेकिन का जो गैपिंग होता है, तो यहाँ पे मेरा 3 इंच हो रहा है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 3.5 इंच। और इस तरह से पॉइंट वाले लाइन में और इसके पॉइंट के नीचे वाला जो लाइन है जिसको हम शेस्ट या बॉडी कहते हैं, उस वाले लाइन पे हम 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे चूँकि मैंने साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच हमें माइनस भी करना है या फिर डाट लगाना है, जो कि हमारा कटोरी का जो शेप आएगा। तो कुछ इस तरह से हम 1.5 इंच को मार्क करके इस तरह से हम मिला देंगे। आप देख सकते हो, वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे भी हमने थोड़ा थोड़ा 1/4 इंच के हिसाब से इस वाले पॉइंट पे हमने मिला देना है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे, और ये आप जो देख रहे हो पॉइंट, और पॉइंट से ये जो अंडर आर्म होल का जो मेज़रमेंट है, यहाँ पे हम अंदाज करके गोल शेप यहाँ पे दे देंगे कुछ इस तरह से। आप चाहे तो राउंड स्केल जो आती है उसकी मदद से आप राउंड दे सकते हो, मैं अपने हाथों से ही करूँगी। अब इसके बाद ये जो हमारा 3 इंच का गैप है, यहाँ पे ठीक 3 इंच के गैप से ही हम इस तरह से निशान लगाते रहेंगे। आप 3 इंच से थोड़ा सा अगर कम या ज़्यादा भी हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर राउंड शेप देना है। तो थोड़ा मतलब पॉइंट का निचला वाला जो हिस्सा है 3 इंच का, तो ये पॉइंट तक, मतलब पॉइंट के निचले वाले हिस्से से पॉइंट तक हम 3 इंच राउंड में कुछ इस तरह से मिला लेंगे। और अब ये फ्रंट में भी हमें राउंड शेप हमने लगा दिया है कुछ इस तरह से। अब गले की जो डेप्थ है उसको हम करेंगे। तो गले की जो डेप्थ हमारे 8 से 8.5 इंच है, यहाँ पे हम 2.5 इंच का पुट कर देंगे, यानी कि शोल्डर कंधे की जो चौड़ाई आएगी। और यहाँ पे भी हम 2.5 से 3.25 इंच का दाग लगा करके यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, ताकि गले की जो शेप है हमारी प्रॉपर आए। तो यहाँ पे हमें देना है पान गले की शेप।
तो हल्का सा ये हम पान शेप में इसको कर देंगे। अगर प्रॉपर एक बार में नहीं हो तो आप इसको दोबारा भी अच्छे से यहाँ पे मार्क कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मार्क कर लिया है, और जब कटिंग करूँगी ना तो अगर थोड़ा इधर उधर होता है तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा कट करके अपना ये कर लूँगी। और बाकी सारे लाइन को भी हमने अच्छे से लगा लेना है दाग। तो ये हो गया हमारा सब्यसाची की जो कटिंग है फ्रंट की, तो मैंने कर लिया है। अब इसको हम मार्क कर देंगे 1, 2 और 3 नंबर से। तो ये हमने मार्क कर दिया है 1, 2 और 3। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, तो तीनों पार्ट को हम कट करेंगे। कट करने के बाद जो है हमारा, तो इसमें हम कुछ फिनिशिंग भी हमें देना है। तो ये हम स्टेपलर या फिर सेलो टेप की मदद से यहाँ पे हम फिनिशिंग देंगे। तो जब तक मैं इन तीनों पोर्शन को कटिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा ज़बान फिसल गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोग इसको देख सके। अब ये जो डार्ट हमारा है ना, मतलब ये जो टेकिन है ना हमारा, तो इसको हम कट करके सेलो टेप की मदद से उसको हम हटा देंगे, ताकि जब हम कपड़े में करेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा से ना रहे। अब ये गले की कटिंग हम कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा गले की कटिंग। अगर सिलाई करने के समय में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको अच्छे से फिर से हम एक बार और इसको कटिंग करके इसका शेप अच्छे से निखार लेंगे। उसके बाद ये जो है हमारा, आप देख सकते हो ये हल्का सा पॉइंटेड है, तो इस पॉइंटेड को हमने यहाँ पे हल्का सा कट करके राउंड कर देना है। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, आप ये जो एक्स्ट्रा देख रहे हो, इसको हमें कम करना है 1.5 इंच। क्योंकि जब हमने फ्रंट वाले पोर्शन को बैक वाले पोर्शन से 1.5 इंच एक्स्ट्रा करा था, तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच को यहाँ पे माइनस कर देना है। तो ये हो गया हमारा फाइनल टच। अब इसको रख कर के ही हम अपने अस्तर और कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हल्का सा हम डार्ट के जैसा कटिंग लगा लेंगे, ताकि हमारा कपड़े में, मतलब ब्लाउज़ का जो अंडर आर्म्स के यहाँ पे झोल आता है वो झोल ना आए। तो ये हो गया हमारा पेपर कटिंग। अब इसको रख कर के हम यहाँ पे कपड़े को या फिर अस्तर को कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा अस्तर हमने काट लिया है। और आप देख सकते हो, मतलब जब भी हम कपड़े या फिर अस्तर को कट करते हैं ना, तो कोशिश करें जितना कम से कम कपड़ा लगा सके। तो कपड़े को इधर उधर से, ये जो छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, तो इसको हम कपड़ों के इधर उधर साइड से यहाँ से हम किस तरह से निकाल लेते हैं, ताकि हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये हमने यहाँ पे कोने से इस वाले पोर्शन को, जो फ्रंट वाला हमारा गले की साइड वाला जो पोर्शन था, उसको हमने यहाँ पे कट कर लिया है। मार्किंग हमने कर रखा है 1, 2, 3 के हिसाब से। अब ये जो आप दूसरा वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर करके, क्योंकि ये कपड़ा हमारा वेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको अंदर की तरफ में ले करके इसको मार्क करके कटिंग कर लेंगे, ताकि हमारा ये जो कपड़ा है ये भी वेस्ट ना जाए। इसके बाद हमारा हो गया, चूँकि ये जो ब्लाउज़ है ना, ये पैडेड होने वाला है, तो यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर को पार्ट को जो हमने मार्क करा है 1 और 2 नंबर के हिसाब से, तो इस वाले पोर्शन को हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, क्योंकि इसमें हमें डबल अस्तर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने ये 2 जो हमारा मेन पॉइंट है जिसमें हम पैड को लगाएंगे, उसको हमने दोनों को कट कर लिया है। तो ये हो गया हमारा दोनों को डबल अस्तर। तो अब ये जो हमारा 3 मेन पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे जो मेरा मकसद है मेनली आपको दिखाने का, तो ये तीनों पोर्शन को हम, ये जो हमारा असली कपड़ा है, इसके ऊपर रख करके आपको इसकी कटिंग हम दिखा लिए हैं। अब हम जो है हमारा अस्तर हमने कपड़ों के साथ में अस्तर को जोड़ लिया है। तो अब ये जो है हमारा सिलाई, इसको हम सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो अस्तर को हमने अच्छी तरह से लगा लिया है, सटा लिया है। अब ये जो सिलाई है, इसकी आपको सिलाई करके हम दिखाते हैं। ये जो सब्यसाची कट है ना दोस्तों, ये ब्लाउज़ की जो कटिंग जो शेप होता है ना, काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी एलिगेंट लगता है। तो मुझे तो ये कट बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को ये कट कैसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अस्तर को भी हमने इस तरह से सिल लिया है। अब इसमें हम पैड को ऐड कर देंगे। तो ये जो आप कप देख रहे हो ना, मैंने ये वाला कप लगाया है, क्योंकि राउंड वाले कप से तो मैं बहुत काम करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला कप लगा करके एक बार सिलाई किया जाए। तो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आया है इसका, आप देख सकते हो। अब इसमें जो है गले में हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो पाइपिंग लगाने के बाद हमारा ये जो फिनिशिंग है, इसको हम
दोनों पार्ट को एक छोटे से कपड़े की मदद से यहाँ पे हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो हमारा पाइपिंग भी लग चुका है। अब पैड वाला जो दोनों हिस्सा है इसको हम एक साथ में इस तरह से हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ने के बाद हमारा जो निचला वाला हिस्सा है जो 3 नंबर से हमने मार्क करा है, इस 3 नंबर वाले पार्ट को यहाँ पे हम इसके साथ में लगा लेंगे सिलाई। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसकी कटिंग जो है सब्यासाची ब्लाउज की कटिंग आपको कैसे लगी, समझ में आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।